2019 के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक। आर्थिक मोर्चे पर एक साथ 3 बड़े फैसले। लगातार घाटे में चल रही सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया में अब 49% तक विदेशी निवेश किया जा सकेगा। एक ब्रांड वाले खुदरा कारोबार में अब 100% तक विदेशी निवेश बिना सरकार की मंजूरी के हो पाएगा। इसी तरह रियल एस्टेट ब्रोकिंग सर्विसेज में 100% विदेशी निवेश की छूट दी गई है। ये सरकार काफी समय से इस पर बातचीत कर रही है, लेकिन ये सरकार की टाइमिंग अच्छी है कि उन्होंने इसका जो डिक्लेरेशन किया है, इसको जो सामने रखा है, वो डावोस से पहले रखा है। जब प्रधानमंत्री जाएंगे डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल समिट में, तब काफी विदेशी निवेशकों से मिलेंगे। कई देशों के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे मिलेंगे। उनके सामने वो भारत की एक जो नई छवि पेश करना चाहते हैं, वो इस पूरी नीति का एक हिस्सा है। तो आज भी जो निर्णय लिए गए हैं वो इसी से मिलते जुलते हैं। एयर इंडिया पर मार्च 2017 तक करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। 2017-18 में एयर इंडिया का कुल घाटा लगभग 3,500 करोड़ रुपए रहने के आसार है। इस सरकारी विमान कंपनी के घाटे को कम करने की तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। ऐसे में अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एयर इंडिया में निवेश का रास्ता खोल दिया है। इस फैसले के मुताबिक दूसरी कंपनियों की तरह ही अब एयर इंडिया में भी विदेशी एयरलाइंस 49% की हिस्सेदारी कर सकेंगी, लेकिन कंपनी पर नियंत्रण भारतीय मैनेजमेंट का ही होगा और 49% विदेशी निवेश के लिए भी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। एयर इंडिया पर सरकार के फैसले को जहां ज्यादातर जानकार सही मान रहे हैं, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 5 साल तक एयर इंडिया को हमें नहीं बेचना चाहिए। हजारों लोग इस देश के उसमें नौकरियां करते हैं। देखिए, एयर इंडिया बहुत पहले से बीमार चल रही थी। हर साल उसमें 25,000, 20,000, 30,000 करोड़ लगाना पड़ रहा था। उसको अगर जिंदा रखना है, वो हमारे यहाँ की बहुत पुरानी एयरलाइंस है, उसे अगर जिंदा रखना है तो उसमें विदेशी निवेश ही जरूरी था। किसी एक ब्रांड वाले खुदरा कारोबार में अभी 49% विदेशी निवेश सीधे किया जा सकता है। इससे ज्यादा के विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन अब सिंगल ब्रांड रिटेल में पूरा 100% विदेशी निवेश बिना सरकार की मंजूरी के किया जा सकेगा। इसके साथ ही सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी कंपनियों के लिए कई नियमों को आसान किया गया है, जिसका सीधा मतलब है भारत में कारोबार के लिए तैयार बैठी कोरस और मोनालिसा जैसी 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां अब यहां अपने शोरूम खोल पाएंगी। हालांकि व्यापारी सरकार के फैसले से खुश नहीं दिख रहे और विपक्ष भी विरोध कर रहा है। 30% हमने कंपलसरी ये रखा था कि रॉ मटेरियल देश में खरीदना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने एफडीआई में वो जो क्लॉज 30% जो रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से लेना था, उसको भी रद्द कर दिया है। तो क्या यही मेक इन इंडिया है? सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% जो विदेशी निवेश है वो काफ़ी हद तक पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक रूट में भी डाल दिया गया है, जिससे एक तरह से इस क्षेत्र को फायदा मिलेगा। ये विदेशी निवेशकों की काफ़ी समय से एक मांग थी, जिसको पूरा किया जा रहा है। कैबिनेट का तीसरा बड़ा फैसला रियल एस्टेट ब्रोकिंग सर्विसेज को लेकर है, जहां 100% विदेशी निवेश की इजाजत मिल गई है, लेकिन एक क्षेत्र में आने वाली विदेशी कंपनियों को सिर्फ ब्रोकिंग का काम करने की छूट होगी। मतलब वो जमीन को बेचने खरीदने का काम नहीं कर सकती। देखिए, एफडीआई के पॉलिसीज में लगातार सरकार रिफॉर्म्स कर रही है, साथ साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन भी हो रहा है। तो इसलिए पूरा एफडीआई में इनफ्लो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार ग्रोथ हो रहा है और ये उसी सिलसिले में ये कड़ी है। विदेशी निवेश के दरवाजे खोलने वाली सरकार के इन फैसलों को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले 3 सालों में अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर रही है। एक तो उन्होंने वादा किया था कि नौकरियां हर वर्ष वो 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए कि कल ही अखबार में छपे हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां लोगों की छूटी हैं इनके पॉलिसी की वजह से। ऐसे में ये फैसले न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज करने में मददगार साबित होंगे, बल्कि अगले साल होने वाले चुनाव में भी सरकार इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि विदेशी निवेश आने का सीधा मतलब है रोजगार के नए मौके। इन सब को अगर आप एक साथ देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज
मोदी जी भेजना चाहते हैं विदेशी निवेशकों को अलग अलग देशों को कि देखिए भारत की राह बदल गई है और भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार को भरोसा है कि इस फैसले के बाद भारत में खुल करके विदेशी निवेश आएगा। विदेशी निवेश के आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनेंगे। इन फैसलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज बजट से पहले देश के पूर्व अर्थशास्त्रियों और जानकारों से भी मुलाकात की। यानी अब मोदी सरकार पूरी तरह से मिशन 2019 के लिए जुट चुकी है।